तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एमएलए के बारे में। एमएलए हमारे एमएलए साहब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपने मूवीज में भी देखा है, आसपास सुना भी होगा। पैसे का इल्लीगल लेन देन, दो नंबर का बिजनेस, हवाला करते हैं पैसा अपने आप इधर से उधर, ब्लैक से व्हाइट कन्वर्ट हो जाता है, तो वही सब है मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे देश में भी है, तो हमें इसके लिए कानून लाना पड़ा और कानून 2002 में आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो चलिए सबसे पहले शब्द को समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी क्रिमिनल प्रोसेस है जो कि इलीगल एक्शन को बढ़ावा देती है, या फिर यूं कहें कि कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको पैसे को लगाया, इलीगल एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट किया, जनरेट करके फिर उसको क्लीन मनी में कन्वर्ट करने की और कोशिश। तो अगर ऐसा चलता जाएगा तो हर इंसान दो नंबर का धंधा करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा पैसा है सर। यानी कि एक बार अगर ये चीज शुरू हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की परमिशन देती है, अनेबल करती है कि पैसा घूमता जाएगा। और ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को कौन भूलता है भैया। तो एक्टिविटी सर, क्रिमिनल कैसी एक्टिविटीज, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लीजिए, सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर। बहुत ड्रग बिकता है, कितनी सारी मूवीज में आपने ड्रग ट्रैफिकिंग देखी है। वहां पे जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब क्या माना जा रहा है? प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, टेररिज्म, इलीगल आर्म्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, स्मगलिंग। चाहे शिवाजी द बॉस हो, चाहे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो, चाहे आज की वेब सीरीज हो फर्जी, हर जगह आपको मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं मूवीज में देखने को मिलती है। तो हम ये तो समझ गए सर, लेकिन ऑफिशियली गूगल डेफिनेशन कोई बता दो ना जो याद हो जाए, तो वो डेफिनेशन ये हो गई हमारे लिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा इलीगल सोर्स से पैसा हमने छुपाया है, कमाया है, ऑब्टेन किया है, उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्लीन सोर्स में, ताकि हम उसको आगे इस्तेमाल कर सकें, खर्च कर सकें। रिसेंटली एक अर्जुन कपूर की मूवी आई थी, कुत्ते। उसमें भी हम देख सकते हैं कि आखिर में मोदी जी की स्पीच आ गई थी कि बहन और भाइयों, अब से नोट बंद हो गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग से हम प्रोसिक्यूशन से बचना चाहते हैं, कोर्ट से बच जाए, जुर्म से बच जाए, हमारे क्रिमिनल फंड्स जो हैं वो जब्त ना हो, कॉन्फिस्केट ना हो, फॉरफिट फॉरफिट ना हो, और हम ये इलीगल एक्सरसाइज जो है ये करते चले, करोड़पति बनते ही चले, पैसा ही पैसा होगा, और बस ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में हमारा कन्वर्ट होता जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। A process of hiding the sources of the money obtained from illegal sources and converting it to a clean source, thereby avoiding prosecution, conviction, and the confiscation of the criminal funds. It is an illegal exercise that converts black money into white money. तो डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई हमें, लेकिन होता कैसे है सर? पता चल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन फिर हम पता लगने के बाद डीप में भी तो घुसते हैं, और बताओ ना हुआ कैसे। तो हुआ कैसे, तो ये है हमारी प्रोसेस। तो प्रोसेस 3 स्टेप पे है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए हमें PLI को फॉलो करना पड़ता है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, जो हमारा लॉन्ड्रर है, जो हमारा इंसान है जिसको पैसा लगाना है, जो कन्वर्ट करना चाह रहा है अपना पैसा कि वाइट में कन्वर्ट हो जाए, वो इस इलीगल प्रॉफिट को अपने फाइनेंशियल सिस्टम, हमारी इकोनॉमी के अंदर लाने की कोशिश करेगा। अब अगर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आते हैं? बैंक्स हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं, है ना। किसी एक इंसान के दिमाग में ये आइडिया आया कि आपका पैसा आपके पास सेफ नहीं है, हमारे पास सेफ है, आओ जमा कराओ, और बैंक्स बन गए। तो बैंक्स हो गए, और भी इलीगल रूट्स पे भी जाए, अगर प्रॉपर इलीगल एक्टिविटीज पे जाए तो हवाला है, अंगेड़ी का काम है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि छोटा छोटा अमाउंट कर देते हैं, ये बड़े अमाउंट को ब्रेकअप करा, भाई 100 करोड़ है, 1-1 करोड़ करो, 2-2 करोड़ करो, और छोटे करो जितने कर सकते हैं, है ना। नकली नोट 2000 का निकालना मुश्किल है, लेकिन 100 का नकली नोट चलाना बहुत आसान है। सोचो, पुराने जमाने में बैंडिट्स जो होते थे, अंग्रेजों के जमाने में एक ऐसे लुटेरे थे जो कि नकली सिक्के चलाते थे। तो ये तब से चलता हुआ आ रहा काम। तो या तो सीधा पैसा कहाँ जमा हो जाएगा? फाइनेंशियल सिस्टम के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर,
वहां से चलाएंगे, या फिर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लो, बहुत सारे होते हैं, पेयर्स चेक, ट्रैवलर चेक तक एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है ना, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। फिर बाद में ये एक जगह से दूसरी जगह घुमाने की कोशिश करी जाएगी, पहले इनको एक जगह फंड को लाना है, यहाँ से ब्रेकआउट करना शुरू करेंगे, अब इनको लेयर देना शुरू करेंगे। ये लेयर की जो प्रोसेस होती है ना, लेयरिंग, मजेदार ये है, मजा इसमें आता है ना, जन्नत मूवी याद आ जाती है कि सपने बड़े हो तो पूरे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीरीज ऑफ कन्वर्जन और मूवमेंट्स ऑफ फंड टू डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर सोर्स। माल रखा हुआ है बैंगलोर में, बैंगलोर से पैसा लाना है हमें जयपुर। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप तो यूं बात करो सर कि यूएसए से फंड को इंडिया लाना है, कैसे लाएंगे? तो ऐसे लाएंगे। कनाडा से लाना है, कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे। आजकल तो पैसा छोड़ो, इंसान भी आ रहे हैं। तो द जो ये फंड्स हैं इनको हम चैनल करेंगे। हम चैनल कैसे करेंगे? अब ये छोटा छोटा पैसा लोग खर्च करना शुरू करेंगे, इससे क्या करेंगे? परचेज और सेल करेंगे। और इस तरीके से जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स तैयार होंगे अलग अलग बैंकों में, वहां से आपके पास पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा शिवाजी द बॉस, अगर मूवी का सीन आपको याद हो तो उसमें यही हुआ है ना? तो आखिरी स्टेज जो बचती है हमारी, वो बचती है हमारी इंटीग्रेशन, है ना, कि भैया प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गई, अब इंटीग्रेशन करना हमारा बाकी है, ताकि पैसा हमारा इकोनॉमी में वापस घूम जाए। परचेज सेल तो सब हो गई, अब ये पैसा आ जाएगा, इससे हम क्या कर लेंगे? हमारे ऐशो आराम खरीद लेंगे, हम व्यापार खरीद लेंगे, हम हमारी प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे। जैसे कि वो सारा ब्लैक मनी जो इकट्ठा हुआ मूवी के अंदर, वो सारा कहाँ भेज दिया? अमेरिका जाके अपने फ्रेंड्स के अंदर क्या कर दिया? उसे स्प्लिट कर लिया, और क्या बोला कि ये जो आपके पास पैसा है इसको डॉलर्स के फॉर्म में कहाँ भेजो? इंडिया में एनजीओ के नाम पे भेजो, फाउंडेशन के नाम पे भेजो। तो ये सारा का सारा काला पैसा एक बारी में क्या बन गया? वाइट बन गया। प्रोसेस सिंपल सी 3 स्टेप है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो अभी तक तो हम समझे हैं कि होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, करते कैसे। तो भैया अगर इतनी खतरनाक चीज है कि मूवी में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तो ऐसे दिखा देते हैं, तो रियल में तो बहुत बड़ा गेम होगा भाई। तो अगर बहुत बड़ा गेम है तो इसको रोकना है, रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये कानून लाया गया। अगर आप इस कानून की बात करें कि ये है क्या, तो इसमें 10 चैप्टर इंक्लूडेड है, टोटल 10 चैप्टर्स ये कंसिस्ट करता है। 75 सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर। एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल को 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अपन इनके डिटेल डिस्कशंस आगे करते जाएंगे। फिलहाल क्योंकि अभी हमें पहले बेसिक कवर करना रहता है, हम पहले बेसिक पे आएंगे फिर एडवांस पे जाएंगे। तो पहले हम डेफिनेशंस की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशंस के नाम पर क्या क्या है, किस किस को क्या क्या समझा जाए। तो हमारा हैशटैग लगता है डेफिनेशन। ये आपको भी पता है, जो बच्चा कानून शुरुआत से पढ़ रहा है, 12th में आपको इंट्रोड्यूस हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बीकॉम में आपने पढ़ा, बीबीए में पढ़ा, एमकॉम में अगर आपने फील्ड ली हो तो आपने पढ़ा। तो मैक्सिमम कानून जो है सबकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर होती है, तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 में ही है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है अटैचमेंट, जो कि सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर है, जो कि डिफाइन करती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर या फिर कन्वर्जन या फिर डिस्पोजल या फिर प्रॉपर्टी का मूवमेंट, जो कि चैप्टर 3 के अंदर बता रखा। फिर आता है प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कहीं से ऑब्टेन करी जाती है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो वहां से हम मानेंगे कि प्रोसीड ऑफ क्राइम हुआ है। फिर अपन आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी आपकी एसेट्स है, या इंटेंजिबल क्यों ना हो, यहाँ पे जैसे कॉर्पोरियल लिखा है, तो ये एक काइंड ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री करवा रखी है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है, छू थोड़ी सकते हो। तो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जो डीड्स या इंस्ट्रूमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स को माना जाता है। ये 3 डेफिनेशंस पे मैं आज की बात रोकता हूँ। कल के सेशन में हमारी डेफिनेशंस को पूरा करके फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।